नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज एक ऐसी साधना को लेंगे जो अत्यंत ही गोपनीय तरीके से की जाती है, लेकिन यह माता दुर्गा की ही साधना है। असल में असुरों के द्वारा जब देवी को प्रसन्न किया गया तो उस साधना को आसुरी दुर्गा साधना कहा गया। इस साधना को करने वाला तीनों लोकों को जीत सकता है, क्योंकि असुरों ने इनकी साधना करके तीनों लोकों में हड़कंप मचा दिया। ऐसी शक्तियां प्रकट हुईं जिनका सामना करने की देवताओं में कभी शक्ति थी ही नहीं। इसीलिए आसुरी दुर्गा साधना बहुत ही उच्च कोटि की और शक्तिशाली मानी जाती है। यह साधना उन लोगों के लिए भी बहुत अधिक उत्तम है जो मांस, मदिरा और शराब का सेवन सदा करते हैं। इसी कारण से उन्हें इनकी सिद्धि अवश्य ही बहुत ही जल्दी मिल जाती है। कहीं कहीं तो यह तक कहा गया है कि आपने अगर 10 महाविद्या की साधना नहीं की है और उनके बराबर ही बलाबल प्राप्त करना चाहते हैं तो यह साधना सर्वोत्तम है। आसुरी दुर्गा साधना को करने वाला व्यक्ति प्रत्यंगिरा जैसी शक्ति का भी सामना कर सकता है। इसीलिए आसुरी दुर्गा देवी प्रत्यंगिरा जैसी ही शक्तियां साधक को प्रदान करती हैं। इसी कारण इन शक्तियों का उपयोग जनमानस के लिए सदैव अच्छे कार्यों में ही करना चाहिए। यह साधना सिर्फ इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं ताकि इसका ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति को हो सके, किंतु इसका गलत इस्तेमाल किसी भी प्रकार से कभी मत कीजिएगा, क्योंकि मां की शक्तियों का दुरुपयोग करना सदैव आपके लिए संकट का सूचक बन सकता है। तो यह साधना हम कैसे करेंगे और इसका विधान क्या है, चलिए इस पर बात करते हैं। इसके साधना विधान के लिए सर्वप्रथम मां भगवती दुर्गा जी का चित्र या लाल रंग के विग्रह के कपड़ों में माता का स्वरूप आपको दर्शाना है। मां दुर्गा के भयंकर स्वरूप को आपको माता के चित्र या मूर्ति के माध्यम से आपको बनवाना पड़ता है। अब इस मूर्ति अथवा चित्र को बाजोट पर बिछाकर स्थापित करना है। इस साधना में आप घी के तेल का दीपक जलाएंगे और सुगंधित धूप बत्ती का प्रयोग करेंगे। गुड़हल का लाल रंग का पुष्प आप इस साधना में माता पर चढ़ाते हैं। साधक लाल रंग की धोती और लाल रंग के ही आसन का प्रयोग इस साधना में करेगा। अगर स्त्री साधिका है तो लाल रंग की सलवार या पूरी लाल रंग की साड़ी पहन सकती है। मंत्र जाप के समय साधक का मुख उत्तर दिशा की ओर रखना चाहिए और इस मंत्र के जाप के लिए आपको लाल मूंगा या लाल हकीक या लाल चंदन की माला का ही प्रयोग आपको करना है। साधना की समाप्ति के बाद माला को याद करके आप और जो भी सामग्री आपकी बची है वह सब जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। साधना रात्रि में सूर्यास्त के 1 घंटे के बाद से शुरू कर सकते हैं और आप अपने सामने जो पानी का लोटा है उसको लेकर मंत्र बोलते हुए विनियोग करेंगे और फिर ऋषि दिन्यास करेंगे।
तो विनियोग करेंगे इस प्रकार से। ओम अस्य श्री आसुरी मंत्रस्य अंगिरः ऋषि विराट छंदः आसुरी दुर्गा देवता ओम बीजम स्वाहा शक्तिरात्मनो अभिष्ट सिद्धयर्थे जपे विनियोगः। अब बाएं हाथ में जल लेकर दाहिने हाथ की पांचों उंगलियों को जल में डुबोकर अपने उन स्थानों को स्पर्श करेंगे जो ऋषिन्यास में किया जाता है। यानी ओम अंगिरसे ऋषये नमः शिरसिम, सिर को छूना है। ओम विराट छंदसे नमः मुखे, अपने मुंह को छुए। ओम आसुरी दुर्गा देवताए नमः हृदय, अपने हृदय को छुएं। ओम बीजाय नमः गुहे, अपनी गुहे स्थान को छुइए। ओम स्वाहा शक्तये नमः पादयो, अपने पैरों को छुइए। अब दाहिने हाथ से मंत्रों में कहे गए संबंधित सभी स्थानों को आपको स्पर्श करना है। इसको षडंगन्यास कहते हैं। जैसे ओम कटुके कटुक पत्रे हुं फट स्वाहा हृदयाय नमः, अपने हृदय को छूना है। सुभगे आसुरी हुं फट स्वाहा सिरशे स्वाहा, अपने सिर को छूना है। रक्ते रक्तवाससे हुं फट स्वाहा शिखाए वषट, अपनी शिखा को चोटी को छूना है। अथवर्णस्य दुहिते गुहम फट स्वाहा कवचाय हुम, अपने हाथों से कवच बना के छाती पर। अघोरे अघोर कर्म कारिके हुम फट स्वाहा नेत्राय वषट, अपनी आंखों को छूना है। अमुकस्य गतिम या वन्मशे वशमायति हुम फट स्वाहा अस्त्राय फट, आपको दोनों गंधों को छूते हुए ताली नीचे की ओर बजानी है अपनी हथेली पे। अब माता के स्वरूप का ध्यान किया जाएगा। माता का जो स्वरूप है इस प्रकार से है, हिंदी में बता रहा हूं। जिनके शरीर की आभा शरतकालीन चंद्रमा के समान शुभ है, अपने कमल सदृश हाथों में जिन्होंने क्रमशः वर अभय शूल अंकुश धारण किया हुआ है, कमलासन पर विराजमान आभूषणों एवं वस्त्रों से अलंकृत सर्प का यज्ञोपवीत धारण करने वाली अथर्वा की पुत्री भगवती असुरी दुर्गा मुझे प्रसन्न रखे। इसके बाद आसुरी दुर्गा मंत्र का आपको जाप करना है। ओम कटुके कटुक पत्रे सुभगे असुरी रक्ते रक्तवाससे अथर्वाणस्य दुहिते अघोरे अघोर कर्मकारिके अमुकस्य गतिम दह दह उपविष्टस्य गुदम दह दह सुप्तस्य मनोहद दह दह प्रवध्यस्य हृदयं दह दह हन हन पच पच तावधम तावत पच यावन में वश मायाति होम फट स्वाहा। अब इसके बहुत सारे प्रयोग किए जाते हैं जिनके विषय में मैं यहाँ पर आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ, कारण इनके प्रयोगों को बहुत ही आसानी से किया जा सकता है और व्यक्ति इनका दुरुपयोग ना करे। इसलिए जो विभिन्न प्रकार के प्रयोग हैं वह यहाँ पर मैं गोपनीय रख रहा हूँ। सिर्फ आपको साधना इनकी करनी है। अगर आप इनकी साधना करना चाहते हैं तो इनकी साधना का आपको 41 दिन अथवा 21 दिन का संकल्प लेना होगा और 21 माला अगर आप 21 दिन का संकल्प लेते हैं और 41 माला अगर आप 41 दिन का संकल्प लेते हैं करनी होंगी। जब 21 दिन का प्रयोग किया जाता है तो शक्तियां कम प्राप्त होती हैं, 41 दिन में अधिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। तो यह एक अद्वितीय मंत्र है और उसका प्रयोग बहुत ही अधिक शक्तिशाली है।
इनकी साधना से व्यक्ति विभिन्न प्रकार के प्रयोग, वशीकरण, मारण, मोहन, उच्चाटन इत्यादि सभी आभिचारिक कर्म सिद्ध कर सकता है। लेकिन याद रखें, किसी भी प्रकार से गलत कार्य के लिए इनकी साधना करना बहुत ही विनाशकारी हो सकता है। तो ये थी माता आसुरी दुर्गा की साधना। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।